अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतने बड़े बड़े महलात के अंदर रहती है कि एक जनाब छोटे से जो शहर का जो कमिश्नर है वो 70 कनाल के बंगले में रह रहा है। एक इधर बिल्कुल एक छोटे से जो है ना वो करीब का पंजाब में छोटे शहर का जो कमिश्नर हाउस है वो 40 कनाल के ऊपर बना हुआ है। तो ये इतने सारे जो है ना ये अखराजात और फिर उनके वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो सालाना वीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर कोई 500 अरब रुपए खर्च होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 500 अरब रुपए है ये कहाँ पे प्रोडक्टिव हो रहा है, ये इसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं आवाम को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। आपने एक सरकारी दफ्तर के अंदर जहाँ पे आपने 50 बंदे हायर किए हुए हैं, आप वहाँ पे सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि 5-7 बंदे आप हायर करें। एक प्रॉपर आर्टिफिशियल वेस इंटेलिजेंस सिस्टम आप उर्फ़ आम में जिसका आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है चैट जीपीटी की, आप चैट जीपीटी को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना आपकी जितनी भी कोई ज़रूरियात हैं लोगों की वो अपनी वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में और अपनी एप्लीकेशंस की शक्ल में वो वहाँ पे पुट करें और उसका जो है ना वो टाइमली और मेरिट के ऊपर उसका फ़ैसला हो और उसको जो है ना वो आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जनाब इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और वो उनके जो है ना इतने पे पैकेजेस और उनके इतने सैलरीज़ और उनकी मराहत और उनकी सिक्योरिटी और उसके ऊपर जो है ना वो आप इतना ख़र्च करें। आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। हमें भी उस हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से एफ़िशिएंटली चीज़ों को लेके चलें ताकि आवाम को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसमें हम एक चीज़ और भी देखते हैं जो एक पूरा एक रिलीजियस सिस्टम है कि जिसके अंदर आप जो उलमा हैं और मुफ्तियान कराम हैं वो आपको जो है ना वो फ़तवे की शक्ल में आपको चीज़ें आपको इशू करते हैं। उनसे जो है ना आपको कोई गाइडेंस लेनी होती है, कोई रहनुमाई लेनी होती है या जो आपके जो शरई किस्म के जो फ़ैसले होते हैं तो वो आपने उनसे हासिल करने होते हैं। तो वो भी आप चैट जीपीटी की मदद से आप हासिल कर सकते हैं। आपके जो मुख्तलिफ़ जो मकतबा फ़िक्र हैं उनको जो आप लेके और उनकी जितनी भी तसानीफ़ हैं वो सारी आप चैट जीपीटी को दें, वो उसको स्टडी करेगा और उसकी बेस के ऊपर आप उससे सवाल करेंगे जी मुझे फ़लानी जो है ना वो फ़िक्र की रूह से मुझे इस मसले का हल बयान करें, तो वो आपको फ़ौरन से वो उसका जो प्रॉपर एक हल है वो निकाल के दे सकता है। और वो जो आपको हल निकाल के देगा उसमें मज़ेदार चीज़ ये होगी कि कोई फ़िरका वारियत का अंसर नहीं होगा उसमें। एक आम आप मौलवी से या एक आम आलिम से आप किसी मसले का हल पूछते हैं, वो आपको मसले का हल भी बताता है और 2 मसलों में और भी उलझा देता है। वो बता देता है कि जी वो फ़लाना फ़िक्का ठीक नहीं है, वो फ़लाना जो है ना फ़िरका ठीक नहीं है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। जबकि आप जब इससे आप किसी मसले के बारे में आप पूछेंगे तो ये आपको जो है ना बायस्ड ओपिनियन नहीं देगा, ये आपको एक जेन्युइन और जो लिटरेरी ओपिनियन है वही आपको देगा।